ट्वेल्थ के फिजिक्स के सिलेबस को 3 डिफरेंट यूनिट में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। सिलेबस सिलेबस ऑफ फिजिक्स। for 12th all boards। फिजिक्स के सिलेबस को 12th के फिजिक्स के सिलेबस को 3 डिफरेंट यूनिट में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा है ऑप्टिक्स। तीसरा आपका है मॉडर्न फिजिक्स। देखो, 12th के फिजिक्स के सिलेबस जो है वो इन्हीं तीनों यूनिट में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा यूनिट क्या है ऑप्टिक्स, और थर्ड यूनिट मॉडर्न फिजिक्स। साथ में यही आपका सेम जो स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हो, उनके लिए भी ये तीनों सेम सिलेबस है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जो भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं तीनों यूनिट से आते हैं। अगर हम कुछ बेसिक इन तीनों यूनिट के बारे में जान लें, तो ये तीनों यूनिट है, ये चैप्टर नहीं है, इसके अंदर हम कई चैप्टर देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका 12th के फर्स्ट यूनिट है, जिसका जो की ऑफ कंसेप्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसी से रिलेटेड कई कंसेप्ट और डेवलप हो जाएंगे, वो अलग चीजें हैं, लेकिन मेन जो की पॉइंट होंगे, की कंसेप्ट मतलब मेन कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे। दूसरा है हमारा यूनिट ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा मॉडर्न फिजिक्स है, यहाँ पे हम लोग फिजिक्स की कुछ नई चीजें सीखेंगे जो आज तक हम फिजिक्स में कभी सीखे नहीं है, और कुछ कंसेप्ट यहाँ का हम यूज करेंगे इस मॉडर्न फिजिक्स में, और यहाँ के भी कुछ कंसेप्ट हम मॉडर्न फिजिक्स में यूज करेंगे। इसीलिए हम मॉडर्न फिजिक्स में क्या करते हैं, सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। आप बुक में भी देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में ही। और फर्स्ट यूनिट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सेकेंड यूनिट हमारा ऑप्टिक्स है, थर्ड यूनिट क्या है मॉडर्न फिजिक्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फर्स्ट यूनिट से। पहले उसका कंसेप्ट कुछ देखेंगे, और उसको हम फिर उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कैसे कैसे वो हम बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो वर्ड है, इसको आप बोलने की कोशिश करोगे तो ये आपको लगेगा कि दो छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें से एक आपको इलेक्ट्रो दिखेगा, दूसरा मैग्नेटिज्म। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो वर्ड है, इसको अगर मैं अगर टू पार्ट में बांटू यहां से, तो पहला पार्ट होगा आपका इलेक्ट्रो, और दूसरा पार्ट मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिज्म मैग्नेट से रिलेट करते हैं। ये वाले पोर्शन पर भी हम लोग यही इसको ब्रेक करें, मतलब यही इसको इस वाले सेशन को भी यही भी रोकना होगा, क्योंकि ये आप जो फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी का, वहां से हम लोग इन सब कंसेप्ट के बारे में आगे सीखेंगे। ये जो है इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी को हम लोग अब आगे प्रोसीड करेंगे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज के बारे में, मतलब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट जो है इसका जो मेन की पॉइंट होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली किसका स्टडी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक चार्ज की। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली किसका स्टडी है, इलेक्ट्रिक चार्ज का है।